डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस जर्नी में। और जीएस जर्नी में करंट अफेयर्स के डेली टॉप 10 में हम आपके बीच उपस्थित होते हैं 10 महत्वपूर्ण सवालों के साथ। और आज जिन 10 सवालों के साथ आपके बीच में हैं उसमें से पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे है। हाल ही में किस देश ने पहली बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? पहली बाल सुरक्षा नीति शुरू करने वाला देश निम्न में से कौन है? फिजी, सूडान, मोरक्को, मैक्सिको। इन चारों में जिसने बाल सुरक्षा नीति की शुरुआत की है वह देश है फिजी। और इस प्रकार से वह दुनिया में पहला देश बन गया है जिसने बाल सुरक्षा नीति की शुरुआत की है। थोड़ा सा नज़र डालते हैं फिजी पर। फिजी इसकी राजधानी सुवा है और इसकी मुद्रा फिजियन डॉलर है। फिजियन डॉलर इसकी मुद्रा है और सितिवेनी रवाका इसके प्रधानमंत्री। सितिवेनी रवाका प्रधानमंत्री हैं। सुवा राजधानी है और फिजियन डॉलर इसकी मुद्रा है। दूसरा सवाल आप आज के लिए है, हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज अपने नाम किया है? मिसेज यूनिवर्स दुनिया में जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती है उनमें से मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिसेज यूनिवर्स, मिसेज वर्ल्ड, तो इस तरीके की और सारी स्पर्धा है जिसमें हाल ही में आपको बताना है कि किसने श्रीमती ब्रह्मांड की श्रीमती, ब्रह्मांड सुंदरी में श्रीमती ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब अपने नाम किया है, यानी मिसेज यूनिवर्स जिसको कहते हैं। रिया सिंघा, मैदिसना मार्स, शेरी सिंह और मनिका विश्वकर्मा। इसमें भारत की शेरी सिंह को यह खिताब मिला है। और ध्यान में रखना है, मिस यूनिवर्स, मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। गौरतलब हो कि मिसेज यूनिवर्स के इतर मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला थी सुष्मिता सेन और मिस वर्ल्ड की रीता फारिया। तो इस प्रकार से रीता फारिया पहली मिस वर्ल्ड बनी, उसके बाद सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी, पहली मिस यूनिवर्स, और अब मिसेज यूनिवर्स में पहली मिसेज यूनिवर्स भारत की बन गई हैं शेरी सिंह। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पिछले 25-30 वर्षों या फिर पिछले जो 4 दशक रहे हैं इनमें भारतीय बालाओं का, भारतीय श्रीमतियों का सौंदर्य प्रतियोगिता में बड़ा बोलबाला रहा है। और एक बार तो ऐसा हुआ जब 1994 में हमने मिस यूनिवर्स के साथ साथ मिस वर्ल्ड दोनों का खिताब अपने नाम किया था। मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स में अपना किस्मत आजमाएगी 2025 में। मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब उनके नाम है और मिस यूनिवर्स इंडिया जो होती हैं उन्हीं को मिस यूनिवर्स का जो प्रतियोगिता होती है उसमें शामिल होने का गौरव हासिल होता है। गौरतलब हो यह प्रतियोगिता नवंबर महीने में थाईलैंड में आयोजित होने वाली है। और मोनिका केजिया सैम्बारिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल खिताब जीता है। वहीं मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली बनी है सेगो गलाई। और सेगो गलाई के संदर्भ में ध्यान में रखना है कि सेगो गलाई मिसेज वर्ल्ड जिसकी चर्चा हमने किया, शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स रही हैं और मिसेज वर्ल्ड सेगो गलाई बनी है। थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मिसेज वर्ल्ड और मिसेज यूनिवर्स में कौन सी प्रतियोगिता को आप रैंकिंग करेंगे तो उसको वरीय करेंगे। तो मिसेज मतलब यूनिवर्स प्रतियोगिता जो होती है वर्ल्ड प्रतियोगिता की तुलना में ज़्यादा ऊंचा है, ज़्यादा रैंकिंग वाला है, यानी कह सकते हैं कि वरीय है। और सेगो गलाई पहली अश्वेत महिला बन गई है इस खिताब को अपने नाम करने वाली। तो जहाँ शेरी सिंह पहली भारतीय महिला बनी है मिसेज यूनिवर्स बनकर, वहीं सेगो गलाई पहली अश्वेत महिला बनी है मिसेज वर्ल्ड बनकर। और अब सवाल आपके लिए है, न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोमेन सेन को नियुक्त किया गया है? विकल्प आपके लिए है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और इसमें से सही आंसर है मेघालय, यानी मेघालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं सोमेन सेन। एक नज़र डालते हैं मेघालय पर। मेघालय जो नाम से स्पष्ट है, मेघालय यानी विशेषकर वर्षा के लिए ज़्यादा जाना जाता है और पर्वतों के बीच में बसा मेघालय की राजधानी शिलोंग है। काफ़ी खूबसूरत शहर। और वर्तमान में कोनराड संगमा उसके सीएम हैं, वहीं CH विजय शंकर उसके राज्यपाल हैं। जहाँ तक सवाल उठता है
मेघालय से लोकसभा सीटों की संख्या का, तो मेघालय से लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 1 सीट के अलावा मेघालय की विधानसभा 60 सदस्यों वाली है। मेघालय विधानसभा 60 सदस्यों वाली है। वहाँ राज्यसभा के लिए 1 सीट है, लोकसभा के लिए 2 सीट हैं, और अभी कोनार्ड संगमा उसके मुख्यमंत्री हैं, जबकि राज्यपाल हैं CH विजय शंकर, और राजधानी इसकी है शिलोंग। अगला सवाल आपसे है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, अक्टूबर महीने की 11 तारीख के संदर्भ में लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण की जयंती है, समग्र क्रांति के अग्रदूत जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई है 11 अक्टूबर को। और गौरतलब हो कि इसी तिथि को यानी 11 अक्टूबर को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो दोनों का यानी जयप्रकाश नारायण की जयंती और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस एक ही तिथि को है, और वो तिथि है 11 अक्टूबर। अगला सवाल आपके लिए है, निम्न में कौन माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर कौन बने हैं? माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक दोनों के संयुक्त एडवाइजर कौन बने हैं? श्रेष्ठ चंद, ऋषि सुनक, कल्याण कुमार, महेश कुमार। सही आंसर है ऋषि सुनक, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पहले जो ब्रिटेन के PM बने ऋषि सुनक, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं। वहीं श्रीश चंद्र मुर्मू को रिजर्व बैंक इंडिया का डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था कि RBI के प्रमुख के साथ साथ RBI के जो डिप्टी गवर्नर सब बने हैं उसकी चर्चा हमने आपसे की थी। अब अगला सवाल आपके लिए है, निम्न में से कौन है जिन्होंने स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है? 10XU किसने लॉन्च किया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, अपने अपने ज़माने के, अपने अपने दौर के श्रेष्ठ क्रिकेटर के साथ साथ ये भी हम कह सकते हैं जब भारतीय क्रिकेट के सर्वकालिक टेस्ट महान खिलाड़ियों की सूची बनेगी तो इनमें से शायद सभी नाम या कुछ नाम तो निश्चित रूप से आएंगे। और इसको जो 10XU, थोड़ा सा गेस करें, 10 से तेंदुलकर, 10XU को लॉन्च किया है किसने? सचिन रमेश तेंदुलकर। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट, ODI क्रिकेट के ढेरों सारे रिकॉर्ड हैं। शायद किसी एक खिलाड़ी से के बस की चीज़ नहीं है कि उनके सभी रिकॉर्ड को पार कर पाए, तोड़ पाए। हालांकि कुछ रिकॉर्ड तो ऐसे हैं जो टूटते ही हैं और रिकॉर्ड बनते हैं प्रायः टूटने के लिए, लेकिन अभी भी टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड उनके नाम है। कुल मिलाकर के सभी टेस्ट, ODI टेस्ट मिलाकर के कहा जाए तो शतकों का शतक जिस खिलाड़ी के नाम है वो एकमात्र सचिन तेंदुलकर है। सवाल 7वां आपके लिए है, किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए ₹1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। और सही आंसर है तमिलनाडु ने इसको यानी कि वन्य जीव संरक्षण के लिए अलग से ₹1 करोड़ का बजट जारी किया है। देखिए, कारखानों और विनिर्माण रोजगार में तमिलनाडु हाल में शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं की है। देखिए, अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई, यानी अभी देखिए कि अगर आप अपराधी हैं, किसी अपराध में पकड़े जाते हैं तो आपको सजा क्या मिलेगी? तो चलो भाई, अब अस्पताल में की सफाई करो, और ऐसी OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है अपराधियों के लिए। तो पहले अपराधियों को कहीं कहा जाता था, पत्थर तुड़वाने के लिए ले जाया जाता था, तो अब एक नई सेवा तमिलनाडु सरकार ने एक प्रकार का एक नया प्रयोग करना शुरू किया। अब ये देखना है कि कितना सुधार इससे अपराधियों के जीवन में देखने को मिलता है। अगला सवाल है, कितने भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया? ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर के रूप में 2, 4, 3, 5, इनमें से है 3। अब देखते हैं कि कौन कौन से 3 हैं जिनको कि ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर के रूप में नामित किया गया है। पहला गुजरात का है दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात का। वहीं BO चिदम्बरमार पोर्ट तमिलनाडु का, चिदम्बरनार भी लिखा जाता है, और पारादीप पोर्ट ओडिशा का। ये तीनों को
किया गया है, हाल में नामित। और 9वां सवाल आपके लिए है, किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च करने वाला बैंक निम्न में से कौन है? एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी। तो इसमें से एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसने इसको लॉन्च किया है। पीएनबी नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोलेगी, यानी नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली। उसके बाद देखिए, कौस्तुभ कुलकर्णी को सिटी बैंक के एशिया प्रशांत आईबी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। कौस्तुभ कुलकर्णी को सिटी बैंक के एशिया प्रशांत आईबी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं जियो पेमेंट बैंक में ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है। यानी अगर पूछा जाए आपसे कि सेविंग्स प्रो बचत खाता किसने शुरू किया है, तो जियो पेमेंट बैंक के द्वारा यह शुरू किया गया है। और आज का आखिरी सवाल आपके लिए है, किस देश की विदेश मंत्री अनीता आनंद, नाम से भी देखिए कि अनीता आनंद भारतीय मूल की हैं, भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हैं? सबसे पहले तो यह भी ध्यान में रखना है कि जिस देश की भी हैं ये भारतीय मूल की विदेश मंत्री हैं और भारत की आधिकारिक यात्रा पर हाल ही में भारत में हैं, भारत में आई। ऑप्शन आपके लिए है मिस्र, सिंगापुर, कनाडा, जापान। अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री हैं। थोड़ा सा हम कनाडा से जुड़ा हुआ कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं जो कनाडा से जुड़ी है। ओटावा इसकी राजधानी है, कनाडियन डॉलर वहाँ चलता है और अभी मार्क कार्नी उसके प्रधानमंत्री हैं। वहीं लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल, देखिए बहुत चर्चित फेस्टिवल रहा है। लापू लापू फिलिपिनो महोत्सव का आयोजन कनाडा में किया गया है, कनाडा के मिसिसागा में। बहुत ध्यान में रखना है इसको विशेष रूप से, क्योंकि वहाँ प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित थे। बने रहे हमारे साथ, आज भर के लिए बस इतना ही।